एक दिन बोली नारी पिया से, बापू आदमी है, एक दिन बोले थे, दिन भर बोले, तुम्हें कौन सी भाव आई है? और ये 101 रुपया हमारे पास विजयपाल सिंह नंगला मोती वन दल मैनपुरी, इन्होंने लिखा है कि 2 लाइन वीर रस की सुना दीजिए। वीर रस आला देखो भैया, मैंने उसी दिन कहा था कि सबके मन की तो भगवान ने भी नहीं कर पाई, हमारी औकात क्या है? हम भी आप ही जैसे एक इंसान हैं। और थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन कहो तो अभी तो टाइम बहुत लग जाता है, मगर कोई बात नहीं, चलो सुना देता हूँ। और ये 200 रुपया 200 रुपया रवि यादव व मंगेश यादव, ये भागपुरा के रहने वाले हैं, मैनपुरी। ड्राइवर रवि यादव और मंगेश यादव 200 रुपया भेजवा रहे हैं। लिखा है एक लाइन तोरंगा की सुना दीजिए। कोई गई कथा मुझे लगाते हैं। किए तो निकल पड़े ये जाओ हाँ तो अच्छी बात है, बड़े बूढ़े हैं, तो बड़े बूढ़े का तो मना है, हमारा नहीं है।
बड़े बूढ़े तक तो नहीं है ये आए पैसे के साथ की तो मरे चली भाई। अब इनने क्यों कही जवाब? क्योंकि हम सबके मन की करने लगी था डोला और फिर मुझसे कहते हैं ब्रजेश शास्त्री कारी नदी के किनारे का रहने वाला अहीर हूं। आज तक मैंने ये नहीं कह पाया कि हम ये चीज नहीं सुना पाएंगे। सुनो, तुम्हें अगर ढोला में सुनाया तो अहीर नहीं किसी और को कहते हैं। सुरजन आला सम्राट बन गए, आधार सेतन जी कथा सम्राट बन गए और ब्रजेश कोई सम्राट बन ही नहीं पाएंगे कि हमें खिचड़ी सम्राट साथ में हो कोई बताओ। मेरे जब बुढ़ापे को थोड़ो रहम करो, हमारे जैसे मेरे का ये तो आए आओ देखें। शंकर कहने लगे पार्वती दूसरी कोई शादी रखी हो तो ले आओ, हम जनाने बनेंगे लेकिन महाराज तुम देख ले। पार्वती बोली पागल हो गए क्या? अब तुम साड़ी पहनोगे और साड़ी अगर पहन करके चलोगे भी छुपाओगे कैसे? गोपियां तुम्हें देखते देखते पहचान लेंगी, भोला मेरी बड़ी बदनामी होगी, बड़ी हंसी करेंगी, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम नहीं जाओ। शंकर जी बोले पूरी रात हो गई, नहीं जाओ नहीं जाओ, तुम बैठो लेकिन हम तो भाई। सारी पहनी शंकर जी ने, लंबों को घूंघट मारो, औरतों का श्रृंगार किया भगवान भोले बाबा ने।
बनकर जनाने बने। साड़ी पहनी, घूंघट मारो और चले। पार्वती आगे आगे हैं, शंकर जी पीछे पीछे जा रहे हैं। हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं कि बहुत दिन के बाद आज भगवान के दर्शन होंगे। जैसे ही द्वार पे पहुंचे और जो महाराज में घुसने को तैयार भय, तब एक गोपी ने रोक नहीं कहा खड़ी हो जाओ। पार्वती बोली क्यों? मैं तो महाराज देखने आई हूं। बोले ठीक है देखो। ऐसे नहीं देखो, पहले अपना परिचय दो। कहां से आई हो, क्या नाम है आपका, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तब अंदर जाओगे। पार्वती सोचने लगी ये क्या पूछ रही है। चलो हम अपना तो परिचय दे देंगे, और ये पीछे घूंघट मारे खड़े हैं इनके लिए क्या करेंगे। गोपी ने फिर पूछा बताओ ना कहां से। पार्वती बोली सुनो, तुमने पहचान नहीं पाया, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। अच्छा अच्छा, शंकर जी की पत्नी। पार्वती अंदर घुसी, और जो पार्वती अंदर घुसी शंकर जी घूंघट मारे पे खेलने लगे। शंकर जी को रोक लिया, तुम खड़ी हो जाओ, अब तुम भी तो परिचय दो। तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई। अब शंकर जी बिल्कुल मौत खड़े। पार्वती ने घूम करके देखा कि शंकर जी तो द्वार पर ही रह गए, तो पुनः लौटे आए। गोपी से बोली इन्हें क्यों रोक लिया तुमने, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। जवाब दिया माफ कीजिए, मैं तुम्हें तो जानती हूं कि तुम शंकर जी की पत्नी हो, और ये हमारे समझ में नहीं आई कौन है, आप ही इनका परिचय दो। पार्वती सोचने लगी क्या परिचय दें। शंकर जी का हाथ पकड़ा और पार्वती ने झटका मारा और इशारा दिया, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि तुम नहीं जाओ, नहीं माने। अब बताओ हम क्या कहें कि तुम हो कौन। शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, जो दिमाग में आए कह दो, भीतर पहुंच चले घर का है सब देख लीजिए। पार्वती बात बदल गई और बोली सुनो, तुमने इन्हें पहचान नहीं पाया, और इसलिए नहीं पहचान पाया कि तुमने इन्हें कभी देखा नहीं है। ये जो घूंघट मारे हमारे पास खड़ी है ना, ये है गणपति की, वो हमारे पुत्र गणेश है कि मेरे बेटा की बहुरिया मानवी सही। हमारे पुत्र गणेश की पत्नी। गोपी बोली गणेश की पत्नी, इसका मतलब गणेश की शादी हो गई। पार्वती बोली हाँ हो गई। पहले तुम्हारी करी सगाई, तो गणेश की पत्नी है। अब परिचय हमने बता दिया, अब मैं जाऊं। गोपी बोली ठहरो ठहरो पार्वती जी, एक बात का उत्तर देती जाओ। अरे कर ली शादी अपने लला की, खबर ललाई भिजवाई। गोपी बोली कर ली शादी अपने
कुमार की खबर लगाए पटवाई घूमत ने कहा नहीं अरे ने कहा नहीं देखे कैसी बहुरी आई कैसी गणपति की बहुरिया जवाब दिया गणेश की शादी हो गई और हमें कोई खबर भी नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, तब नहीं बुलाया, अब आ गई हो तो घूंघट हटाओ, नहीं तो हम भी देखें कैसी है गणेश की पत्नी। पार्वती सोचने लगी अब क्या कहेंगे। पार्वती ने फिर बात बदल दी। पार्वती बोली इसका मतलब है तुम्हारे घर पे आ गए इसलिए देख लेने दो, काय को देख लेने दो। अगर देखना होता तो कैलाश पर्वत पे नहीं आते भाई, आना यहाँ नहीं देखने दूंगी। शंकर जी का हाथ पकड़ा और अंदर को। अब पार्वती को महाराज देखा, भोले बाबा ने जैसे नेक नीचे से घूंघट ऊपर को चढ़ाओ तो पार्वती भगया दौड़े पड़ी नीचे का। कभी हम देखा तुम्हें कोई चली आई है। अब शंकर जी बड़े व्यापक, महाराज देखने गए लेकिन नहीं देख पा रहे। एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ी। शंकर जी ने देखा कन्हैया गोपियों के साथ में नाच रहे थे और नाचत बहुत जब कन्हैया को देखो तो शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए। मन ही मन में सोचने लगे बाजी बा बड़े गुण भरे तो कैसे नाच रहा है। ऐसा लगता है तो गोपियां इसके पीछे पागल हो गए, ऐसा लगता है। सोचने लगे शंकर जी ऐसा जकारे गारे शंकर जी बैठे रहे। चैन में आयो नाथ को बस सुंदर छटा निहारी, कोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारी। कूद गए महाराज में दिल पार्वती हैरान, अब नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। शंकर जी से नहीं रोका गया। महाराज देख के साड़ी उतार करके फेंक दी
और हाथ में डमरू लेकर के कूद गए गोपियों के बीच में और नाचने लगे। जब नाचने लगे इनकी पहचान हो गई कि शंकर जी जनाने बन के आए, तब इनका नाम पड़ा गोपेश्वर। गोपियों को अपने ऊपर घमंड हो गया। गोपियां सोचने लगी भगवान अब हमारे कब्जा में हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। मैंने कहा महाराज करो, तो इन्होंने किया। कन्हैया ने विचार किया गोपियों को तो घमंड है, सबके बीच से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे छुपी रहो नंद को भैया बहिया बंसी को बजैया रे। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अंधकार छा गया है तो गोपियां रोने लगी हैं और भगवान श्याम सुंदर को ढूंढने लगी हैं। सबके बीच में मुरली मनोहर फिर आते हैं। महाराज का काम संपन्न हुआ और उसके बाद पार्वती जी को साथ लेकर के भगवान शंकर चले जाते हैं उधर, और गोपियों को साथ लेके द्वारिक को वृंदावन के लिए आए। ये 101 रुपया हमारे पास भेजवा रहे हैं ओमवीर सिंह फौजी। ओमवीर सिंह फौजी जो भानपुरा कुरावदी के पास से रहने वाले हैं, जिला मैनपुरी। 101 रुपया कुलदीप सिंह, ये भी वहीं के हैं, मैनपुरी के रहने वाले। अर्थात 101 रुपया श्रीमान शिवचंद्र यादव अध्यापक जी, ये ग्राम खेरिया मैनपुरी के हैं, उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है एक लाइन होली की सुना दीजिए। सुना दूंगा, इंतजार करो। 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं नीरज कुमार यादव, CRPF। ये लालनपुर कटारा के रहने वाले हैं, इसी गांव के, उनकी तरफ से आए हैं, नीरज कुमार की तरफ से। चली गई कहाँ चली गई बते रहो। आइए देखें, आगे बढ़े। मात्र एक लाइन जो कहा गया है, अरे
रहते थे उसी जगह जहां प्रसंग चल रहा था। इधर तो वृंदावन में भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ में खेल रहे हैं, और उधर कंस अधीर है, जहां उदास बैठा हुआ है। अकस्मात देव ऋषि नारद आ गए। क्या हुआ कंस, मलिन कैसे बैठे हो? कंस ने अपनी सारी हकीकत कह सुनाई। और जवाब दिया, श्याम और बलराम की तरफ से हमें बड़ा कष्ट है। हमने अघासुर, बकासुर, पूतना, सकटासुर, तृणावर्त जाने किसे किसे भेजा, लेकिन कोई लौट करके यहां तक नहीं आया। और किसी ने आकर का यह भी नहीं बताया कि वो दोनों है तो है कैसे। यही चिंता है। नारद कहने लगे, कंसराज एक काम करो, कन्हैया और बलराम को किसी बहाने से इस मथुरा में बुलवा लो, और मथुरा में आ जाएंगे फिर तो तुम मार ही दोगे। कंस बोला, बिल्कुल मथुरा में आने तो तुम मार ही देंगे, फिर क्या बात है। हाँ, अक्रूर जी को भेजो और श्याम और बलराम को मथुरा में बुलाओ। अक्रूर जी से कहा, तुम चले जाओ वृंदावन में, श्याम और बलराम को बुला करके ले आओ मथुरा में। अक्रूर कहने लगे, कंसराज एक अच्छी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, कन्हैया और बलराम को इस जगह पे नहीं बुलाओ। बोले क्यों? इसलिए श्याम और बलराम नहीं आएंगे तब तक आप सुरक्षित हैं, और जिस दिन कृष्ण और बलराम मथुरा में आ गए, कोई दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इसलिए कंस अक्रूर ने कहा, मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। श्याम और बलराम के आने की देरी है, फिर तुम्हारी मौत की देरी नहीं। सब कहने लगा, अक्रूर जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? श्याम और बलराम को यहां लेकर आओ। चले हैं अक्रूर, मथुरा से वृंदावन में पहुंचे हैं। नंद बाबा से मिले हैं। कंस की खबर जब वृंदावन में फैल गई, नंद बाबा बहुत रोए और कहा, न जाने क्यों कंस हमारे पीछे पड़ गया। यहाँ भी हमारे बच्चों के लिए काम बढ़ा रहा, मथुरा में बुला रहा है। रात भर सबने विश्राम किया है वहां,
ग्वाल बाल सब तैयार हो गए और कहने लगे बाबा घबराए गए। कंस ने अगर श्याम और बलराम को बुलवाया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चले देखेंगे कंस का दरबार। जवाब दिया बाबा, कंस ने अगर जरा भी तेरी नजर की तो हम लोग कंस को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, मगर श्याम और बलराम को तो लेके जाए। जैसे ही सवेरा जब हुआ है भाइयों, चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई है राम। यशोदा रोने लगी है और कहने लगी है लाला कंस ने तुम्हें बुलाया, माथे पुत्र तुम्हारा चलवाया। लौट के जल्दी आना क्या देख के यशोदा भई है राम। रोने लगी हैं और कहने लगे हैं घनश्याम तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी इस आंगन में। भगवान श्यामचंद्र अपनी माँ यशोदा को समझाते हैं और कहते हैं भैया मैं कल की बात परसों आऊंगा। परसों बोली है यशोदा, लौट के जल्दी आना धूड़ी मातो यशोदा कहने लगी है मोहन तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे। तो भगवान कन्हैया यशोदा को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर मथुरा नहीं गए तो मामा कंस नाराज होकर के न जाने क्या सोचे, इसलिए हम जाएंगे जरूर और कहीं रुकेंगे, परसों आएंगे, वहां ठहरना नहीं है। मगर तुमने जो हमारे साथ में किया है मां, दिन रात बिराने उल्हाने से और कौन में कठोरता धाई, हमारी हट हेती सुनी जितनी सुन सके न शेष पुरारी। और सात जन्म धरे तो न मिले मुँह लड़का तो सी महातारी। कहा परसों मां को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक राधा ने आकर के रास्ता घेर ली। प्रेम दीवानी राधा आंखों ही आंखों में भगवान से संकेत करती है, कहां जा रहे हो मोहन। बोले राधा मथुरा जाओ।
मामा कंस ने बोलवाया। नहीं नहीं तो रुक हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए जाना अति आवश्यक है और रुकना है नहीं, इसलिए मैंने तो बताया नहीं कर लोगों के पास वापस आ जाएंगे। ये सब तो सत्य की बात है। और राधा सुकुमारी कोई पकड़ी श्याम को कभी सोचा भी नहीं था तुम हमें अकबर में छोड़ करके चले जाओगे मोहन, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। एक बात बताए जाओ, क्या तुम्हें मेरी याद तुम बिने राधा नहीं पाए क्या तुम्हें बनता बनता ध्यान नहीं आएगा। बोलो बोलो खुद को बोलो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधा कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। तो राधा बोली, मैं समझ गई हूँ मोहन, इस वृंदावन में रहते रहते तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। बहा ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रही, यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गमारनी, यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। यहाँ साग बथुआ सोठू हरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रही देगी इच्छा तुम्हारी, और मोए भूल मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी नहीं। भगवान कहते हैं राधिका आ जाऊंगा, परसों निश्चित आ जाऊंगा, मुझे वहां ठहरना नहीं है। और बताया ये 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं मान सिंह यादव। मान सिंह यादव जो ग्वाल टोली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये 100 रुपया हमारे पास आए।
सुनना चाहते हैं कि एक परसों का फायदा करने के बाद में और मथुरा में चले आए, कंस के बाग में आकर के ठहर गए। नंद बाबा से अनुमति लेकर के सभी वृंदावन के गोप गोपियां उधर भटकते रह गए और श्याम सुंदर बलराम सब ग्वालों को लेकर के कंस के मथुरा को देखने के लिए चले। जौन सी गली में धोबी, उसी गली में कंस का धोबी आ रहा था शराब के नशा में झूमता हुआ। भगवान कहने लगे, धोबी भैया 2 दिन के लिए इसमें से कपड़ा दे दो, तुम्हारा एहसान हमारा काम हो जाएगा। मुरलीधर ने जब ये कहा, धोबी कहने लगा राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा देखा था कभी? सीखा नहीं कि नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है मथुरा। भगवान कन्हैया बोले, मैं सीधी सादी बात करे, उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पे ना लायक जहर। धोबी कहने लगा, नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है मथुरा। उनके सिर में बोलने का नतीजा नहीं जानते। आगे बढ़ करके भगवान ने धोबी के गाल पर तमाचा किया। धोबी बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद धोबी खत्म हो गया। भगवान श्याम सुंदर के पास में कंस का दर्जी आया। सबके बच्चे फिर दिए हैं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और जवाब दिया है, भैया धन धान्य से हमेशा तुम सुखी रहोगे। आशीर्वाद दे करके दर्जी को उस धोबी का उद्धार करने के बाद आगे चले हैं मथुरा में। तो क्या देखा, कंस की एक दासी आ रही है, चंदन का कटोरा लिए हुए है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है। कैसी थी वो दासी? सारे कुरूप को तोड़े जाए, जीने सिर जाता बेटी ने जगह तो तेरी थी, बेटी ने जगह तो तेरी थी और नाम लगी तो भी जाता। जो 3 जगह से तेरी। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहां जा रही हो कुबिजा? बोली, महाराज कंस के तिलक करने जा रही। श्याम सुंदर बोले, और कंस के मेहमान तो हम भी हैं, तिलक नहीं लगे हम लोगों के, क्या हम सबके तिलक लगाओगी? कुबिजा बोली, महाराज फिर तो जीवन बन जाए अगर तुम हमसे तिलक करवा लो। मनसुबा ने जो कुबिजा को देखा, हट के दूर खड़ा हो गया। न जाने कैसी आदत है, चाहे कोई बोल अल्लाह तो हो चाहे न हो, जब हिलवाना ठाड़ो हो जाए तो साउ से काम लगो तिलक लगाए। तिलक लगवाए तो ही लगवाइए जो हमारे पास ना आए। भगवान बोले, आओ कुबिजा मेरे तिलक करो। कुबिजा भगवान के तिलक करने गए, लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंची। और जब माथे तक नहीं पहुंची तो श्याम सुंदर ने कुबिजा के थोड़ी से हाथ लगा करके
और जब झटका दिया सारा खेल बदल गया। मोहन का हाथ लगाते ही और कुबरी मिट्टी के छबिबान रही फट गया यकायक पर्दा सा कोई दासी देवी समान भई। जब कुबजा सुंदर बन गई, मनसुबा दूर खड़ा था, धीरे 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 वहीं आ गया। जब कुबजा खड़ी, कन्हैया बोले कुबजा जाओ, और तो कोई तिलक लगवाएगा नहीं, मुझे कराना था, मैंने अपना तिलक करा लिया, तुम जाओ। मनसुबा कहने लगा तेरी आदत से बड़े दुखी हैं, वृंदावन छोड़ के यहाँ आ गए, लेकिन तूने आदत नहीं छोड़ी। बाबी बढ़िया बढ़िया माखन सब तू खाता था, मुझे क्या मिलता था? यहाँ आ गए, अपने तिलक लगवा लिया और कह दिया कुबजा जाओ। तिलक मेरे नहीं लगवाएगा क्या? कन्हैया बोले अभी तो तू ये कह रहा था कि हम इससे तिलक लगवाएंगे नहीं। मनसुबा बोला तो ये बात कह तो रहे थे, लेकिन ये बात तो हम तब कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं। बोले ठीक है, सबके तिलक किया और उसके बाद कुबजा अपने घर को गई। मुरली मनोहर पहुंच गए हैं, ना कंठ का धनुष रखा है। पहरेदारों ने जिस समय भगवान कन्हैया को रोका है तो श्याम सुंदर दबे नहीं और जवाब दिया पहरेदारों नहीं रोक पाओगे तुम आज हमें। तो मार मार के भगा दिया और कंठ का जो धनुष रखा था वो भगवान कन्हैया ने तोड़ दिया। इतना काम करके नंद बाबा के पास लौट आए। सुबेरा हुआ, कंस ने आदेश दिया कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दीजिए द्वार पर, कह दीजिए भीलवाड़ से इसी हाथी से दोनों को मरवा दिया जाए, और अगर हाथी से बच जाए तो मेरे आदेश के लिए मौत की ओर नहीं देखना, मार देना उन दोनों को। जानने दुनिया के लोग, कंस का खान आज मारा गया, कल अमर है, अमर। कुबलिया पीड़ हाथी द्वार पर खड़ा हुआ झूम रहा है और
श्याम सुंदर कहने लगे हैं, भैया भीलवा ने हाथी को थोड़ा अलग कर दो, हमें अंदर जाना है। बोले नहीं, तुम इस हाथी को हटा दो और तुम्हारी जा मर्जी हो वहां चले जाओ, हमें आपसे कोई ऐतराज नहीं है। जब ये कहा कि हाथी को हटा दो तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और श्याम सुंदर उस भीलवान से बोले हैं, हुआ ऐसा। बोल रहे घनश्याम, हमें तो बंसी कहलाते हैं, कहीं दे तो रत्न दिखाई डाले और कहीं दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंद बनाए डाले। हाथी को बढ़ाया, भगवान श्याम सुंदर में घूसा दिया, हाथी पीछे को भागा चला गया। पीछे बलराम खड़े थे, बलराम ने लात मार दी, हाथी आगे को भागा चला गया और खेल में सूंड पकड़ करके हाथी को जमीन से पकड़ दिया और उसे सांस खींच करके उसी के पेट में धोख दी। वो बलिया पीड़ हाथी का काम तमाम हुआ। सभी दरबार में झूठते हुए कैसे सीखने लगा, तो पहलवान दोने भगवान कन्हैया कहने लगे, पहलवानों लड़ने आए हो तो लड़ेंगे, निभा लेना, हमने कभी युद्ध नहीं किया है, माफ कर, मेरे को चोट ना आ जाए। हुआ ऐसा, अरे श्याम सुंदर ने घूसा दिया, शंख नाम का पहलवान बेहोश हो गया।
दोनों पहलवान मारे गए, कंस सीखने लगा। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 भागो, सबको मारते हुए पहुंच गए कंस के सिंहासन पे। कंस ने तलवार चलाई, तब तक केस पकड़ करके जमीन से पटक दिया। सीने पर बैठ करके मुरलीधर कहने लगे, दुष्ट कंसराज, क्या नहीं किया तूने आज तक मेरे साथ। कंस बहुत उपाय सोच रहा है, लेकिन पेश नहीं जा रही है। भूसा मार मार करके श्याम सुंदर कंस के प्राणों को खींचने लगी है। साथ ही साथ कौन है भैया कंस का वध करने वाले, पहुंच जाइए बाहर। भाई अरविंद फौजी कहाँ है? फौजी अरविंद कुमार, भागो नहीं, देखो देखो, लेकिन दूर से देखो, पास में नहीं जाना। जरा ध्यान दें, कल की कथा और शेष है केवल आपकी, और कल माता बहनें अपने अपने घर से चावल लेके आएंगी सुदामा चरित्र के लिए। केवल कल की कथा और शेष है, और जो कंस का वध